जय तेजाजी महाराज की। जाटों के लहू से लिखी गई अमर कथा बलिदानों की, रणजीत सिंह या सूरजमल पोखरिया से मर्दानों की। जाट समाज बहुत ही बेहतरीन समाज है, भारत का सबसे शक्तिशाली समाज है। यूँ तो सबका लहू लाल, पर होता एक समान नहीं। कायर कूर कपूतों का भी लहू लाल ही होता है, शायर सूर सपूतों का भी लहू लाल ही होता है। एक लहू का कतरा फिर अजब ठाठ का होता है, और जो साक्षात मृत्यु को ललकारे वो लहू जाट का होता है। इतनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी गई एक कवि महोदय द्वारा, उनका बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा जिन्होंने इस तरह की बेहतरीन कविता इस कौम के ऊपर लिखी। साथियों, समाज में फैली कुरीतियों के लिए समाज सेवा में के पथ पे चलने वाले लोगों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय कदम है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग हज़ारों की संख्या में जाटों के संगठन बने हुए हैं। जाट समाज के संगठनों का उद्देश्य क्या है? जबकि संगठनों का उद्देश्य तो यही होता है कि वो समाज सेवा का कार्य करें और समाज के लोग जो अच्छा कार्य करते हैं उनका मान सम्मान हो, उनका आदर सत्कार हो, और समाज में जो लोग बुरा काम करते हैं उनका तिरस्कार हो। संगठनों का उद्देश्य तो यही है, जिन लोगों को मदद की ज़रूरत हो वो लोग उनकी मदद करें, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा उनको मिले, और कोई गरीब परिवार से हैं तो समाज उनकी सहायता करे। संगठनों का यही उद्देश्य होता है। लेकिन आज के जो संगठन बने हुए हैं उनका उद्देश्य कुछ अलग सा नज़र आता है। हज़ारों की संख्या में संगठन हैं, सारे के सारे चौधरी जो संगठनों के अध्यक्ष बने हुए हैं उन्होंने खुद ही रजिस्ट्रेशन करवाया, खुद ही उन्होंने संगठन बनवाया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, और फिर उन्होंने अपनी महासभा या जाट समाज के एक दूसरे संगठन के नाम से शुरुआत उन्होंने कर दी। स्वयंभू आर्मी के रूप में, वन मैन आर्मी जिस तरीके से, ऐसे लोग जो संगठन चला रहे हैं, ऐसे अनगिनत उदाहरण इस देश में देखे जा रहे हैं कि लोग मनमर्जी के लोग ही मनमर्जी से अपने संगठनों को चला रहे हैं। अब जाट समाज के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। समाज सेवा के मार्ग पे चलने वाले लोगों का अकाल टोटा सा नज़र आने लगा है, क्योंकि समाज सेवक जो हैं, ओरिजिनल समाज सेवक हैं, जो वास्तव में इस कौम को कुछ देना चाहते हैं, इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों का तिरस्कार किया जा रहा है, उन लोगों को समाज विरोधी कहा जा रहा है। जो लोग वास्तव में समाज सेवा के पथ पे चल रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं जो समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं, अपनी मनमर्जी के संगठनों से समाज को चला रहे हैं, और वो कहते हैं कि समाज हम लोगों के दम पे चल रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। समाज को बांट रहे हैं इस तरह की विचारधारा के लोग जो संगठन बना करके बैठे हैं, जिनके दिल में, जिनके हृदय में जाट बंधु के लिए प्रेम नहीं, जिनके हृदय में कौम के व्यक्ति के लिए प्यार नहीं, वो लोग संगठन के पदाधिकारी और संगठन के अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? जबकि संगठन का नाम जाट समाज जाता है, जाट महासभा, जाट फाउंडेशन, या जिस तरीके से अलग अलग अन्य नाम हैं, अपने अपने तरीके से लोगों ने नाम निकाल रखे हैं। कोई महापुरुषों के नाम पे भी किन्होंने साथियों ने बना रखे हैं। ये बुरी बात नहीं है कि उन लोगों ने बुला रहे हैं या मैं उनका कोई विरोध कर रहा हूँ। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध उस विचारधारा का करता हूँ जो समाज को संगठित ना रख सके। मैं विरोध उस विचारधारा का कर रहा हूँ जो समाज को बांटने का काम करे। कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी मन मर्जी के संगठन बना के, मन मर्जी के कार्यक्रमों में मन मर्जी के अपने लोगों को बुला करके, जो उनके खास हितैषी हैं, रिश्तेदार नातेदार, उन लोगों को बुला करके जाटों के भाग्य का फैसला करने लगे, समाज का फैसला करने लगे, समाज की आवाज़ के रूप में कोई प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। मन मर्जी से किए जाने वाले कार्य पूरी समाज पे नहीं थोपे जा सकते। आज जाट समाज का बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है। ऐसे लोग जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज के लोगों का मान सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो राजनीति दलों जैसा व्यवहार समाज के लोगों के साथ करने में लगे हुए हैं, क्या वो समाज के हितैषी हो सकते हैं?
क्या ऐसे संगठन जाटों के संगठन कहलाने के योग्य हैं? आज मनमर्जी से कैसा खेल खेला जा रहा है। आज अध्यक्ष जी के आप उद्बोधन देखिए, एक राष्ट्रीय दल उन्होंने बनाया, एक संगठन ऐसा बनाया बहुत बड़ा, पूरे संसार का संगठन बना डाला, और उसी संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का बात कहने वाला व्यक्ति संबोधन कर रहा है कि मैं फलाने आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता हूँ, यानी कि मैं बनाता हूँ। समाज नहीं बना पाएगा, क्योंकि समाज की भागीदारी है ही नहीं। ये किस तरीके का खेल यहाँ खेला जा रहा है। मैं सभी समाज सेवक साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपने मनोबल को ना गिरने दें, और समाज के उत्थान और कल्याण के लिए जो उनकी योजनाएं हैं उन पे वो लोग काम करते रहें, क्योंकि स्वार्थी लोग ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते। जब लोगों के सामने उनकी सच्चाई आती है समाज के सामने, तो वो लोग घर बैठ जाते हैं। कितने लोग आए, कितने लोग गए, ये समाज था, है और हमेशा रहेगा। ये मुल्क और ये समाज हमेशा रहेंगे, इनको कोई मिटा नहीं सकता। जाट समाज उन वीरों का समाज है जिन वीरों ने इस कौम में जन्म लेकर के हमें सर उठा करके चलने का अधिकार दिया। महाराजा सूरजमल जैसे योद्धा जिन्होंने जीवन में एक लड़ाई नहीं हारी, महाराजा जवाहर सिंह जैसे योद्धा जिन्होंने दिल्ली फतेह की और दिल्ली की उस सिंहासन को ठोकर मारने का काम किया। इस नापाक गद्दी पर मैं बैठना उचित नहीं समझता, दिल्ली की गद्दी को ठोकर मारी। ऐसे वीर इस कौम में पैदा हुए। भगवान तेजाजी महाराज का जन्म इस कौम में हुआ, जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गौ माता को बचाने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। धन्ना भक्त जैसा वीर, धन्ना भक्त जैसा भक्त पैदा हुआ, जिस धन्ना भक्त के खेत में हीरे जवाहरात की फसल हुई, पैदावार हुई। माँ कर्माबाई जिसके घर पे स्वयं भगवान खिचड़ी खाने के लिए आए, खिचड़ो खा करके गए माँ कर्मा को। और धन्ना भक्त के खेत में हीरे जवाहरात पैदा हुए। विश्व के अंदर कोई खेत ऐसा नहीं जिसमें हीरे जवाहरात पैदा हुए हो, वो जाटों के खेत में पैदा हुए हीरे जवाहरात। ऐसे धन्ना भक्त इस कौम में पैदा हुए। दीन बंधु सर छोटू राम जैसे किसानों के मसीहा इस कौम में पैदा हुए। शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने 23 साल की उम्र में इस मुल्क के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, ऐसे योद्धा वीर पैदा हुए। ऐसे ऊधम सिंह जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर के डायर को मारा, ऐसे वीर पैदा हुए। महाराजा रणजीत सिंह जैसे परम योद्धा, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और शामली के बाबा शाहमल, ऐसे ऐसे वीरों ने इस कौम में जन्म लिया। ऐसे भक्तों ने इस कौम में जन्म लेकर के स्वामी केशवानंद जैसे महाराज, राजा महेंद्र प्रताप, भीम सिंह राणा, उदय भानु सिंह राणा, ऐसे महापुरुष इस कौम में पैदा हुए। ऐसे वीर छत्री इस कौम में पैदा हुए। जाटों का इतिहास भारत का स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन जाटों के साथ न्याय नहीं हुआ। इस कौम की अनदेखी करने के प्रयास किए गए षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा, और जाट समाज के इतिहास को दबाने का काम किया। आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के हिस्ट्री पाठ्यक्रम में जाटों के उन अध्यायों को अभी तक शामिल नहीं किया गया। वीर गोखला जैसे हिंदू धर्म रक्षक और किसानों के बहुत बड़े नेता हुए वीर गोखला, जिन्होंने औरंगजेब की सेना से टक्कर ली, मुगलों से टकराए, और औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि तुम्हारी जान बख्श दी जा सकती है अगर तुम इस्लाम कबूल करो। तो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। वो चाहते तो अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी जान न्यौछावर कर सकता हूँ लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा, दबाव में आकर के। हम ऐसे वीरों की संतानें हैं। जाट समाज के सभी लोगों का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो अपने इतिहास को संरक्षित करें।
अपने महापुरुषों को याद करते हुए आगे बढ़ें, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। आज समाज को बांटने के जो प्रयास किए जाते हैं, उन लोगों का बहिष्कार करने का काम करें। जो असली समाज सेवक हैं, जो वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े, उनका साथ दें। आज लोग दो पैसा कमा करके, पैसे वाले बन करके समाज को खरीदने का प्रयास करते हैं। मनमर्जी के अध्यक्ष बने बैठे हैं, मनमर्जी के संगठन चला रहे हैं। जाटों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जाटों को तो नुकसान हो रहा है, फूट टूट हो रही है उनकी। तो हम सब लोगों को अनुशासित जीवन अपनाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चित्रण को अपने जीवन में उतारते हुए पवित्रता के साथ भगवान तेजाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हुए हम सब लोगों को एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ना होगा तभी हमारे समाज का उत्थान और कल्याण होगा। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हमें जन जन को जागृत करना चाहिए, और जो असली समाज सेवक हैं उनका सम्मान होना चाहिए। और समाज के दोगले किस्म की नस्ल के लोग जो समाज को कैद में रखना चाहते हैं, समाज पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और राजनीतिक दरबारों में जाकर के जो लोग नाक रगड़ते हैं, इस कौम को शर्मसार करते हैं, ऐसे बेशर्म लोगों का भी बहिष्कार समाज से होना चाहिए। और इस समाज के लोग हों, जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा दिल कौम है ये। हम लोग जहाँ भी रहे, जाट बन कर के रहे, अपने राष्ट्र की उन्नति, तरक्की और खुशहाली के लिए प्रयासरत रहें, और अपनी कौम को आगे बढ़ाने का काम करें। और अपनी कौम जो देश की सर्वश्रेष्ठ कौम है, उसको उसी स्थान पे काबिज रखने का प्रयास करें। आओ मिलकर के अपने समाज की खुशहाली और तरक्की के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सभी साथी काम करें। जाट गौरव न्यूज़ चैनल उन जाट समाज के सभी समाज सेवकों का, जाट समाज के लिए कार्य करने वाले सभी समाज बंधुओं का आभार प्रकट करता है, और समाज की प्रत्येक आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाने के लिए ये चैनल हमेशा प्रयासरत रहेगा। मैं सुरेश बिजारनिया जाट समाज के सभी उन समाज सेवकों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जहाँ भी रहें, अपनी कौम के लिए सच्चे दिल से कार्य करते रहें, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, और समाज कंटकों से इस समाज को बचाने का काम करें। जय तेजा जी।